गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं क्लास 10 के लिए एसिड्स का क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ। अभी तक आप लोग सीक्वेंशियली अगर पढ़े होंगे तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था, उसके बाद मैंने डिफरेंट इंडिकेटर को क्लासिफाई करके उसका डिस्क्रिप्शन किया था। इसके बाद मैंने एसिड्स का डेफिनेशन दिया, जिसमें मैंने उसका जो ट्राइवियल और ट्राइबल डेफिनेशन है वो बताया था आपको, और साथ ही साथ मैंने मॉडर्न डेफिनेशन के तहत 4 थ्योरीज बताए, 4 कंसेप्ट दिया, और उस 4 कंसेप्ट में आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड-लोरी, लेविस कंसेप्ट एंड लास्टली जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो मैंने आपको लक्स फ्लो कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। आज के क्लास में मैं एसिड का क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं, और आप लोग के लिए ये पार्ट 4 है। तो 4th पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन किया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम एसिड का क्लासिफिकेशन करें तो एसिड को डिफरेंट बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है एसिड का वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सो ध्यान से रखिए, ध्यान रखेंगे आप इसे। There are different bases on which acids are classified ऑन दोज। बहुत तरह से हैं, लेकिन हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ऑन दोज सम आर एज फॉलोज। जिसमें से फर्स्ट जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स के आधार पर एसिड का क्लासिफिकेशन। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स acids are classified in 2 groups। 2 ग्रुप में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स, जिसमें फर्स्ट है आपका मिनरल एसिड, एंड सेकेंड है ऑर्गेनिक एसिड। तो यही 2 क्लासिफिकेशन है एसिड का, जो रिसोर्स के आधार पर, यानी किस चीज़ से एसिड मिलता है, उस एसिड का रिसोर्स क्या है, ऑन दैट बेसिस एसिड्स आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप। पहले को हम मिनरल एसिड बोलते हैं और दूसरा जो उसका टाइप है वो है ऑर्गेनिक एसिड।
अब हम लोग मिनरल एसिड को पहले डिफाइन कर लें और उसके एग्जाम्पल को देखें। तो अब हम पहले डिफाइन करते हैं मिनरल एसिड को। Those acids which are obtained from अर्थ क्रस्ट, ऐसे एसिड्स जिसको अर्थ क्रस्ट से हम प्राप्त करते हैं, दैट एसिड्स आर नोन एज मिनरल एसिड। तो अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले एसिड्स को हम लोग क्या कहेंगे? मिनरल एसिड। एग्जाम्पल में आप जैसे जितने भी एसिड जानते हैं जो हमारे लिए कोरोसिव इन नेचर है, उन सभी एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, उसी तरीके से H3PO4 ये फॉस्फोरिक एसिड है, etc। इस तरह के जितने सारे एसिड्स हैं, इन सभी एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। इसके अलावा एक एसिड्स और है H2CO3 जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये कार्बोनिक एसिड भी अर्थ क्रस्ट से ही मिलता है, इसीलिए ये हमारे लिए मिनरल एसिड में ही आएगा। तो ऐसे सभी एसिड्स जो आप अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं, उन सभी एसिड्स को क्या कहेंगे? मिनरल एसिड। अब हम आगे देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड का डेफिनेशन। ऑर्गेनिक एसिड को डिफाइन करते हैं आप। Those acids, ऑर्गेनिक एसिड का डेफिनेशन, those acid which are obtained from plants and एनिमल बॉडी, प्लांट और एनिमल बॉडी से मिलने वाले एसिड्स को एनिमल बॉडी, इससे मिलने वाले एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जितने सारे एसिड आपने देखा है मिनरल एसिड में, तो वो तो अर्थ क्रस्ट से मिलता है, लेकिन अभी जो आप ऑर्गेनिक एसिड देखेंगे तो जितने सारे ये एसिड्स हैं उसका रिसोर्स क्या होगा? या तो प्लांट या फिर एनिमल बॉडी। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लें, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसके बाद टार्टेरिक एसिड, मैलिक एसिड, etc। ये सभी एसिड आपको या तो प्लांट बॉडी या फिर एनिमल बॉडी से मिलेगा। तो इन सभी एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो रिसोर्स के आधार पर आपने देखा कि दो तरह के रिसोर्स होते हैं हमारा। एक रिसोर्स है अर्थ क्रस्ट और दूसरा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, जबकि अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले एसिड को हम क्या कहते थे? मिनरल एसिड। और आपने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब आगे इसमें एक एसिड जो मैंने मिनरल एसिड में लिखा था, कार्बोनिक एसिड, वो कार्बोनिक एसिड एक्सेप्शन है, क्योंकि उसका रिसोर्स तो अर्थ क्रस्ट है, लेकिन उसका जो एक्शन होता है वो एक्शन आपको ऑर्गेनिक एसिड के तरह होता है, यानी वो हमारे बॉडी के लिए उतना ज़्यादा कोरोसिव इन नेचर नहीं है। तो नोट में यहाँ पर आप लिख लेंगे लास्ट में, ऑल
वैसे हम फिर से जब क्लासिफिकेशन बता रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसका कंसेप्ट कार्बोनिक एसिड का हम बताते हैं, आप देखेंगे। तो फर्स्ट रिसोर्स आपने देख लिया, मतलब फर्स्ट क्लासिफिकेशन के ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स इसका क्लासिफिकेशन किया गया मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड में। अब सेकेंड टाइप जो है, बेसिस जो है इसके क्लासिफिकेशन का, वो क्लासिफिकेशन के सेकेंड बेसिस को आप देखें। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के आधार पर भी एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया गया। तो इसके आधार पर भी जो क्लासिफिकेशन है उसको देखें आप। देयर आर टू टाइप्स acids. There are two types of acids which are classified on the basis of strength। इसके आधार पर भी इसका दो टाइप है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड है वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का हम डेफिनेशन लिखते हैं। Those acids which are completely dissociate in water। जो एसिड वाटर में completely डिसोसिएट हो जाएगा तो आप उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है। इसी तरीके से जितने सारे मिनरल्स एसिड देखेंगे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड। सो आप यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी मिनरल एसिड हैं उन सभी को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड रिसोर्स के आधार पर तो मिनरल एसिड है, लेकिन इसका एक्शन उतना तेज नहीं होता, यानी इसका कोरोसिवनेस मिनरल एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसीलिए कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होते हुए भी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो इस तरीके से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन किया। यहाँ पर दो एसिड्स व्हिच आर कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, यानी जो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए। कम्प्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब है कि जैसे हम किसी भी मिनरल एसिड की बात करें, चाहे HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, अगर इन एसिड में अगर हम वाटर मिलाते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ये कम्प्लीटली हाइड्रोजन आयन स्प्लिट होके कम्प्लीटली हाइड्रोजन आयन देना शुरू करेगा, जिसके कारण इसमें हीटिंग इफेक्ट आता है
और ये हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि कोरोसिवनेस इसकी होती है, अगर वो चीज़ आपके बॉडी पर पड़ जाए तो आपके बॉडी को ये बर्न कर देगा। तो इस तरीके से ये कम्प्लीटली चूँकि डिसोसिएट होता है तो यहाँ पर रिएक्शन भी वाटर के साथ बहुत फास्टली होगा। जस्ट इसका रिवर्स होता है वीक एसिड के साथ, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, आप जानते होंगे कि ऑर्गेनिक एसिड को किसी भी कंसंट्रेशन से अगर हम वाटर के साथ मिलाएं तो उसमें उतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं होता। रीज़न ये है कि उसमें जो स्प्लिट होने की टेंडेंसी है, वो स्प्लिट तो होता है लेकिन उसका रेट इतना स्लो होगा कि उसका कोरोसिवनेस उतना नहीं होता, यानी उसका आपके बॉडी पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो दैट्स वाई चूँकि वहाँ का रिएक्शन ही स्लो हो जाता है और रिएक्शन स्लो होने के कारण उसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पर उतना नहीं पड़ता। दैट्स वाई दैट एसिड आर नोन एज वीक एसिड, यानी वीक एसिड कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट नहीं हो पाता है, बहुत स्लो रेट से डिसोसिएट होता है। एसिडिक नेचर तो वो देगा, चूँकि डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन बहुत स्लो रेट से देता है, इसलिए वो रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं हो पाती। फाइनली हम उसे वीक एसिड के नाम से जानते हैं, यानी ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। तो अब हम लोग वीक एसिड को डिफाइन कर लें। सेकेंड है वीक एसिड। those acids which are not completely dissociate इन वाटर, जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता उसे हम वीक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर लिखेंगे ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सभी एसिड वीक एसिड के एग्जाम्पल होंगे, इंक्लूडिंग H2CO3, H2CO3 भी एंड H2CO3। चूँकि आप जानते होंगे कि कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो तो सभी वीक एसिड हैं ही, लेकिन मिनरल एसिड होते हुए भी कार्बोनिक एसिड को वीक एसिड में कैटेगराइज किया गया है। तो इस तरीके से दो बेसिस को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स एंड सेकेंड था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दो और क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा, तब तक आप ये दोनों एग्जाम्पल के साथ इस क्लासिफिकेशन का नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट क्लास में दो और क्लासिफिकेशन बताना है, देन आफ्टर मैं एसिड्स का प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टी, जो उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। थैंक यू।